साथियों नमस्कार। साथियों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं आप सबसे, जो मास्टर मतलब पीजी के दौरान बहुत ही वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो गया है और जिसका नाम क्या है, लघु शोध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसर्टेशन। तो आज हम आपसे इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। साथियों आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये डिसर्टेशन या लघु शोध है क्या और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, कि कैसे लघु शोध को हम तैयार करें, कैसे बनाएं, मतलब कि इसके टॉपिक को कैसे चुने हम, इसका टाइटल पेज कैसे बनता है, इसका जो प्रमाण पत्र पेज होता है वो कैसे बनता है, घोषणा पत्र का पेज कैसे बनता है, और आभार प्रकट का पेज कैसे होता है, और प्राकथन कैसे होता है, विषय अनुक्रमणिका कैसे होती है, या इसके आगे के जो सभी बिंदु हैं वो उन बिंदुओं को मैं आज इस पूरी क्लास में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो आप साथियों पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस क्लास की, जिसका नाम क्या है, या आज का जो विषय है वो है हमारा डिसर्टेशन। क्या है, डिसर्टेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आमतौर पर जानते हैं लघु शोध। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लघु शोध। तो आप ध्यान दीजिएगा, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार लघु शोध है क्या, मतलब कि लघु शोध हम किसे कहते हैं, इसे हम लघु शोध कहेंगे, ठीक है। तो डिसर्टेशन, लघु शोध। साथियों आप यहां पर बहुत परेशान मत होइएगा। जैसे एक शोध होता है वैसे ही उसका थोड़ा सा छोटा रूप होता है लघु शोध। क्या होता है, लघु शोध। यहां पर क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च। मतलब रिसर्च का मतलब क्या हुआ कि हम खोजना या ढूंढना, अपनी भाषा में कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ढूंढना भी बोलेंगे। मतलब क्या करना, अन्वेषण करना। क्या अन्वेषण करना, बताइए। कि समस्या के समाधान को ढूंढना, समाधान को खोजना, ठीक है। वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। मतलब कि हमारे अध्ययन विषय में एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक समस्या के रूप में है। अगर हम उस समस्या को दूर कर देते हैं तो हमारा जो अध्ययन विषय वस्तु है वह कहीं ना कहीं और सरल हो जाएगा। आने वाले जो और लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक नया मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो आप सपोज करें कि सम्राट अशोक के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं, तो वो क्या हो गई, हमारे लिए एक समस्या का विषय हो गई कि अभी कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारी जानकारी से अनछुए हैं, जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। तो अब क्या है कि अगर हम उस पर एक रिसर्च करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं शोध करने का काम करते हैं, तो क्या होगा कि वो जो बिंदु है जो अभी तक किसी के प्रकाश में नहीं आया है, वो हमारे लिए क्या हो गई, एक समस्या का विषय हो गई। और उस समस्या को हम जब दूर कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, शोध की प्रक्रिया कहलाती है, शोध कहलाता है, शोध प्रबंध कहलाता है, ठीक है। तो समस्या का समाधान, हमारे सामने एक समस्या थी और उसका हमने एक समाधान प्रस्तुत कर दिया, तो वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई, बताइए। पूरी प्रक्रिया कहलाई शोध प्रबंध, उसको हम लोग बोलते हैं शोध प्रबंध। तो वैसे ही एक हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है लघु शोध। हमारे सिलेबस का मतलब है कि अभी जो पीजी कर रहे हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप जो है आने वाले भविष्य में अपने आप को इतना तैयार कर लें कि जब आप देखिए मास्टर में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजी को मास्टर बोलते हैं। मास्टर का मतलब होता है कि जो हमारा विषय है उसमें हम पूरी तरीके से पारंगत हो जाएं। और साथ ही साथ अब जो डिमांड हो गई है वह यह है कि आप इतने पारंगत हो जाएं कि कम से कम जो आपके सामने अध्ययन विषय में जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो जाए। क्योंकि आपको पता है शोध का मतलब थोड़ी ना हुआ कि आपने कुछ बता दिया तो वो शोध की प्रक्रिया खत्म हो गई। मतलब कि आपने कुछ चीजें ऐसी हैं जो समस्या की विषय वस्तु थी और आपने उस समस्या को समाधान कर दिया तो वो शोध हो गया, नहीं। समस्या का वैज्ञानिक समाधान आपने प्रस्तुत किया, एक वैज्ञानिक तरीके से आपने समस्या को सुलझाने का काम किया। तो वहां हम यही प्रक्रिया को सीखते हैं कि कैसे समस्या का समाधान करें, समस्या का समाधान करें। मतलब कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हम विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय आपका हो, अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो
उनको हम कैसे सुलझाएं, उसी तरीके को हम अपने इस डिजर्टेशन या लघु शोध में समझते हैं, उस प्रक्रिया को जानते हैं, ताकि जब हम कभी भविष्य में शोध प्रबंध को तैयार करें, शोध प्रबंध को बनाएं, तब हम तो उस समय उस दौरान हमको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, अर्थात हम आसानी से अपने इस शोध प्रबंध को तैयार कर पाए। तो अभी का जो डिमांड है वो मतलब कि आपके अध्ययन के दौरान ये डिमांड की जाती है कि यह आशा की जाती है कि आप लघु शोध को बेहतर तरीके से कर पाएं, लघु शोध के बारे में सही से जान पाएं, ताकि आप आने वाले भविष्य में अपने आप को पारंगत पाएं, अपने आप को सही तरीके से एक शोधार्थी के रूप में प्रस्तुत कर पाएं। ठीक है, तो हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि लघु शोध को तैयार कैसे करें, लघु शोध को बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि समस्या का समाधान प्रस्तुत करना, समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, समस्या का वैज्ञानिक समाधान कहलाया शोध, और शोध का ही छोटा रूप क्या हुआ, लघु शोध। तो जैसे हम लघु शोध तैयार करते हैं, तो सॉरी जैसे शोध की पूरी प्रक्रिया होती है, वैसे ही लघु शोध मतलब कि उसका एक छोटा रूप लघु शोध कहलाता है। बात समझ में इतना आपको, डिजर्टेशन लघु शोध का एक छोटा प्रारूप या छोटा प्रतिरूप कहलाता है लघु शोध, डिजर्टेशन। और यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पूरी एक प्रक्रिया थी, जैसे मान लो यहाँ पर मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या होती थी, इसमें समस्या होगी, फिर परिकल्पना होगी, फिर रूपरेखा होगी, फिर आंकड़ों का संग्रह, फिर आंकड़ों की व्याख्या, और अंत में निष्कर्ष। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी है, ये पूरी प्रक्रिया है शोध की। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया हुई शोध की, मतलब शोध जब हम करते हैं तो हम इस चरण से गुजरते हैं, हमारे सामने कोई समस्या होती है और उस समस्या का हम क्या प्रस्तुत करते हैं, तो कंक्लूजन प्रस्तुत करते हैं, निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इन पूरी चरणों से गुजरते हुए, ये मोटा मोटा चरण है, इन चरणों से हम गुजरते हुए, मतलब मुख्य चरणों की हमने आपसे चर्चा की हुई है, इन चरणों से गुजरते हुए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और जब निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि हमारी जो समस्या थी उसका एक वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत हो गया। ठीक है, उसका एक वैज्ञानिक समाधान हमारे सामने आ गया, तो वही क्या कहलाया, निष्कर्ष कहलाया। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको शोध के बारे में, तो इसी का छोटा रूप क्या कहलाएगा, लघु शोध। ठीक है, तो चलिए अब हाँ चर्चा करेंगे कि लघु शोध होता क्या है, मतलब कि लघु शोध को हम बनाएंगे कैसे। लघु शोध तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, तो अगर हम क्या है की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी समस्या का वैज्ञानिक समाधान, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीका मतलब क्या हुआ, सिस्टम से समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो जो मैंने इसके पहले आपको बताया कि एक पूरी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हम किसी समस्या को सुलझाने का काम करते हैं, और जब निष्कर्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सामने समस्या थी, जो अभी तक सबके प्रकाश में नहीं आई थी, उसको हम प्रकाश में लाकर उस समस्या को दूर कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वह जो विषय वस्तु होती है वह कहीं ना कहीं सभी की जानकारी में आ जाती है। ठीक, तो क्या हुआ, किसी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, वो कहलाया है आपका लघु शोध कहलाया। ठीक, वैसे शोध की तरह है, यहाँ पर क्या हुआ, उसका रूप जो होता है वो लघु हो जाता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इसको कैसे बनाएं, यही आपका मुख्य बिंदु है, कैसे बनाएं, यही बार बार आपके मन में संशय होती है, संशय को स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि अभी तक आप कभी इस स्थिति से गुजरे नहीं होते हैं, तो आपके लिए एक समस्या हो जाती है कि लघु शोध तैयार कैसे करें। तो इसमें एक प्रक्रिया होती है, मैंने आपसे कहा कि समाधान ऐसे ही नहीं प्रस्तुत कर देना, समाधान का एक तरीका होता है, और उन तरीकों को फॉलो करते हुए ही आप अपने लघु शोध को पूरा करेंगे। तो यहाँ मैं आपसे बताना चाहूँगा
कि जो अगर शुरू से बात करें एकदम स्टार्टिंग से, तो इसका जो सबसे वो होता है पहला पेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको कवर पेज। ठीक है, उसके बाद जो तैयार होता है वो कहलाता है आपका टाइटल पेज। ठीक है, टाइटल पेज कहना है। फिर उसके बाद कवर पेज मतलब देखो, अब एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एक लघु शोध होगा वो एक बाइंडिंग फॉर्म में होगा, है ना। वो बाइंडिंग करना होता है, मतलब कि लगभग 70 से एबव पेज में, 70 से 100 के बीच में आपको इन प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। और उस जब आप अपनी बातों को वहाँ पे पूरी दर्शा देते हैं तो उन बातों को, मतलब जो पेज आपका बन गया 70 से 100 के बीच में, उस पेज को आप ले जाके बाइंडिंग करवाते हैं और फिर बाइंडिंग करवाने के बाद आप अपने संस्थान में जमा करते हैं। तो जो आपने मैटर पूरा कलेक्ट कर लिया हुआ है, उस मैटर को कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जाके बाइंडिंग करवानी होती है। तो वही बाइंडिंग की प्रक्रिया में हम शुरुआत में जानेंगे कि उसका पूरा प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि एक आपके पास फाइल है और उस फाइल को आप क्या कर देते हैं, बाइंडिंग में तैयार करते हैं। विद्यार्थियों कई बार समस्या ये उत्पन्न होती है कि लोग कहते हैं कि क्या फाइल के रूप में प्रस्तुत करना है, तो फाइल के रूप में इसको प्रस्तुत नहीं करना है, इसको करना है आपको एक बाइंडिंग रूप में, वही प्रक्रिया अच्छी मानी जाती है। तो आपने अपने शोध को क्या किया, बाइंडिंग किया। तो जो उसका पहला पेज होता है उसको कवर पेज होता है। जैसे आप कोई किताब को देखिए तो किताब को आप क्या करते हैं, उसके ऊपर के ही पेज को देखते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि वो किस विषय से संबंधित है। तो वैसे ही क्या देखा कि एक कवर पेज हुआ जो सबसे पहला पेज होता है। जब आप पन्ने को पढ़ेंगे तो टाइटल पेज स्टार्ट होता है, जहाँ पर यही लगभग बातें यहाँ पर भी लिखी होती हैं। फिर आता है आपका जो अगला पेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र में क्या होता है, प्रमाण पत्र में जिसके अधीन, जिसके अंतर्गत आप जो है अपनी रिसर्च को, अपने लघु शोध को पूर्ण कर रहे हैं, वो आपको यहाँ प्रमाणित करता है कि आप जो भी बातें इसमें लिखे हैं, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका ही टॉपिक है और आप जो भी काम कर रहे हैं वह उस कहीं ना कहीं प्राध्यापक के अंडर में आप काम कर रहे हैं। तो ये बातें प्रमाण पत्र में लिखी जाती हैं। फिर आता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो घोषणा पत्र होता है उसमें जो क्या बोलते हैं, लघु शोध बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोधार्थी बोल देते हैं, वो अपनी बातों को यहाँ पर लिखता है कि जो मैंने ये काम किया हुआ है वह कहीं ना कहीं मेरा मूल है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ है। ठीक है, और जो भी बातें हैं वो सब बातें वो घोषणा पत्र में लिखता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है अगला पेज स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आभार प्रकट। मतलब कि आभार प्रकट में क्या होता है कि जितनी भी बातें हैं वो बातें, मतलब कि शोध के दौरान, इस लघु शोध के दौरान आपको किन किन लोगों ने हेल्प किया या किसके प्रति आप कृतज्ञ हैं जिसने आपको इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद की हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं आभार प्रकट। फिर उसके बाद आप स्टार्ट होती है क्या, प्राकथन। प्राकथन का मतलब क्या हुआ कि प्राकथन का मतलब हुआ कि जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक के बारे में एक सूक्ष्म जानकारी आप यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, वो कहलाता है प्राकथन। और फिर उसके बाद अगला जो पेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषय अनुक्रमणिका। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडेक्स इसको हम लोग बोलते हैं, विषय वस्तु जिसको बोलते हैं। ये तब बनता है जब हम पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं और जो पेजेस वाइज होता है कि मान लो कि मैंने अगर प्रस्तावना बनाई है तो वो किस पेज में है, ठीक है, या मैंने अगर आंकड़ों का संग्रह किया हुआ है तो वो किस पेज में है। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह जो मैंने लिखा हुआ है वो किस पेज में है। तो ये सारी बातें जो पेजेस वाइज बांटी गई होती है वो आती है विषय अनुक्रमणिका के अंतर्गत। और फिर उसके बाद हमारा जो, इतना आप देख लीजिए कि ये फिर से समझिएगा, ये हुआ बाइंडिंग, एक लघु शोध हुआ जो बाइंडिंग के फॉर्म में होता है। और फिर उसके बाद उसका सबसे पहला पेज, जिसको अभी तक हमने खोला ही नहीं, ऊपर से देख रहे हैं, वो कहलाता है कवर पेज। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइटल पेज, फिर उसके बाद आता है प्रमाण पत्र पेज, फिर उसके बाद आता है घोषणा पत्र का पेज, फिर उसके बाद आभार प्रकट का पेज, फिर उसके बाद प्राकथन,
फिर उसके बाद विषय अनुक्रमणिका, फिर उसके बाद आपको पता होगा जब आप किताब पढ़ी तो उसमें विषय वस्तु के बाद ठीक क्या होता है, आपका पाठ स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा रिसर्च है, जो हमारा डिसर्टेशन है, वो पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ देखने को मिलेगी, उसको हम फिर स्टार्ट करेंगे। उस प्रक्रिया को अगले पेज में समझते हैं, ठीक है। या आप ये तो बता दें इसको भी कैसे बनता है, कवर पेज कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप लिख लीजिए इसको शॉर्ट लीजिए, मैं कवर पेज और टाइटल पेज आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर कवर पेज को हम लोग देखते हैं। कवर पेज कैसे बनेगा, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो हमारा टॉपिक नेम है, जो भी हमने टॉपिक डिसाइड किया हुआ है। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि टॉपिक वही हम लेंगे जो हमारा एक इंटरेस्टिंग, जिसपे हमको अधिक रुचि हो, उन्हीं टॉपिक को हम चूज करेंगे, जिससे हम उस क्षेत्र में एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा निष्कर्ष प्रस्तुत कर पाए। उसी समस्या को वहां पर हम चुनेंगे जो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग होगा। इससे क्या होता है कि उस पर हम एक अच्छा काम कर पाते हैं, एक अच्छा कहीं ना कहीं रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक ध्यान लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि वही टॉपिक लीजिएगा जिसपे आपको विशेष दिलचस्पी हो, जिसपे आपको विशेष रुचि हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपने टाइटल का नाम, जो भी आपका टॉपिक होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला चीज करेंगे आप, वो होगा यहाँ पर उस विश्वविद्यालय का लोगो होगा जहां से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, और फिर उस विश्वविद्यालय का यहाँ पर नाम होगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे में MA, जो भी आपका है, MA है, MSc है, जो भी PC है, MA, ठीक है। वहां पर फिर आप विषय दर्शाएंगे, यहाँ पर आपका विषय हो जाएगा, ठीक है, कि उपाधि हेतु प्रस्तुत, उपाधि हेतु प्रस्तुत, क्या प्रस्तुत किया आपने, तो आपने प्रस्तुत किया है लघु शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे सत्र, मान लीजिए अभी क्या है 2024-25। फिर यहाँ पे लिखेंगे शोध निर्देशन, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे और उसका विभाग आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे शोधकर्ता का नाम या शोधार्थी का नाम, ठीक है, ठीक, यहाँ पर शोधार्थी का नाम हो जाएगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे, सपोज करिए कि आपका प्राचीन इतिहास विभाग है, अपने विभाग का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राचीन इतिहास विभाग, ठीक है। फिर उसके बाद जिस कॉलेज के आप हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ रखिए, ये विश्वविद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय का लोगो है, और ये कॉलेज का नाम है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हुआ आपका यूनिवर्सिटी नेम, और ये आपका हुआ ये कॉलेज नेम, ठीक है। समझ में आपको, तो ये आपका ऊपर का कवर क्या बनेगा, कवर पेज हो गया। और सेम यही चीज आपकी चली जाती है टाइटल पेज में, ठीक है। इसको हम सबसे पहले जो कवर पेज होगा वहां भी ऐसे लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल पेज भी बोलते हैं। जो इसके बाद जब हम पहला पेज पलटते हैं, अपने कवर पेज को पलटते हैं, तो उसके बाद जो अगला पेज हमको दिखता है वो होगा आपका टाइटल पेज, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मैं अगले पर चलता हूँ। अगला जो पेज आपका होगा वो होगा प्रमाण पत्र। क्या होगा, प्रमाण पत्र। अब देखिए प्रमाण पत्र में क्या होता है कि जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, जिसके कहीं ना कहीं निर्देशन में आप अपने इस लघु शोध को कर रहे हैं, वो क्या करता है, आपको प्रमाणित करता है कि
आपने जो भी काम किया है वो कहीं ना कहीं इनके अंडर में काम किया है, और सही तरीके से मतलब जो भी चीजें हैं वह कहीं ना कहीं यही प्रमाणित करते हैं। शोध निर्देशक होता है वही प्रमाणित करता है। तो शोध निर्देशक का फिर अपनी बातें लिखेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो भी विद्यार्थी का नाम है कि इसने जो भी काम किया है वह इसका मौलिक है, इसने मेरे अंडर में सारा काम किया हुआ है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि नहीं है। फिर उसके बाद शोध निर्देशक यहाँ लिखेंगे कोने पे उसका नाम और उसके विभाग का नाम, ठीक है। फिर वहाँ पे वो अपनी साइन कर देगा कि जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी किसकी हो रही है, किसके अधीन आपने काम किया है, तो वो हो जाएगा। वो अपने साइन करने के बाद मान लिया जाएगा कि इसके अधीन ये आपने पूरा काम किया हुआ है। तो कौन प्रमाणित करता है? जिसके अंडर में आपने ये काम को आपने किया हुआ है, ठीक। फिर प्रमाण पत्र के बाद जो अगला पेज आता है वो कहलाता है आपका घोषणा पत्र। क्या कहलाता है? घोषणा पत्र, ठीक है। अब घोषणा पत्र कौन करता है? तो जो शोध कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन करता है? जो शोध कर रहा होता है वो अपनी बातों को लिखता है। शोधकर्ता और यहाँ उसका नाम वो लिखता है कि मैंने जो भी काम किया है वो मेरा खुद का है, मैंने कहीं से किसी को कॉपी नहीं किया है, न मैंने किसी को और किसी को दिया हुआ है, या मेरा पूरा पूरा मौलिक काम है, ठीक है। ये हुआ घोषणा पत्र, ठीक। फिर अगला जो पेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आभार प्रकट। क्या बोलते हैं? आभार प्रकट, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि इस शोध को बनाने के दौरान जिन जिन लोगों ने हमारी मदद की हुई है या जिसका हमने सहयोग लिया है उन सब के प्रति हम क्या करते हैं? आभार प्रकट करते हैं। एक पेज हो सकता है, 2 पेज भी हो सकता है, जितने लोग आपका सहयोग किए हों, जिसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे इस लघु शोध बनाने के दौरान हमारी बहुत हेल्प किए हैं या जिनसे आपको प्रेरणा प्राप्त हुई है, उन सब का नाम आप इस आभार प्रकट में दर्शा सकते हैं, ठीक है। और फिर जो अगला होता है वो होता है आपका प्राकथन। प्राकथन में क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप चूज किए हुए हैं उसका कहीं ना कहीं एक अति सूक्ष्म वो पूरा सार प्रस्तुत कर देते हैं, वो कहलाता है प्राकथन, ठीक है। तो ये प्राकथन में अपनी बातें लिखेंगे आप यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो अगला पेज आपका आएगा वो आता है क्या? विषय अनुक्रमणिका या विषय वस्तु, ठीक है। विषय अनुक्रमणिका, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप हैं वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे किया हुआ है वो सब बातें यहाँ पर टॉपिक नेम लिखेंगे आप, यहाँ पर विषय लिखेंगे जो विषय आप कर रहे हैं, और यहाँ पर पेज लिखेंगे। अब सपोज करिए कि आपने प्रस्तावना लिखी है तो प्रस्तावना किस पेज में है वो आप यहाँ लिखेंगे। सपोज करिए कि 1 से लेकर 10 पेज तक आपकी प्रस्तावना है तो वो यहाँ पर लिखेंगे। सपोज करिए आपने साहित्य सर्वेक्षण आपने किया हुआ है और उसकी पेज संख्या है 11 से लेकर 34 तक, तो आपने लिखा कि ये चीज कहाँ है? 11 से 34 के बीच में। आप समझ रहे होंगे, आप किताब पढ़ते होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज ऊपर ही देख लेते हैं कि जो टॉपिक है, जो विषय है, वो हमको किस पेज में मिलेगा। तो इससे क्या होती है, आसानी हो जाती है। तो ये हम तब करते हैं ये वाला पेज जब हम पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं, और फिर लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि किस पेज पे हमारी कौन सी बातें लिखी हुई हैं। तो ये भले आपको पहले आ रहा है, लेकिन इसका काम सबसे बाद में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विषय अनुक्रमणिका जब बन जाती है तो हम अपने पूरे टॉपिक को तैयार करते हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक में क्या क्या रहेगा उन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पहले लेसन की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित हम पूरी बातों को समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बातें यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल की गई हैं। फिर उसके बाद हम अपनी मतलब टॉपिक से संबंधित बातों को लिखते हैं। फिर उसके बाद दर्शाते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, इसी के अंतर्गत उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है ना। फिर उसी में हम और भी चीज डाल देते हैं कि इसकी परिकल्पना क्या है, कैसे हम अपने काम को, परिकल्पना का मतलब होता है कि हम कैसे जो भी समस्या है उसको दूर कैसे करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हो जाता है। फिर उसके बाद हम और भी कर सकते हैं कि सीमांकन, मतलब कि इसका सीमा क्षेत्र कहाँ है, मैं किन अपने इस समस्या को दूर करने के लिए किन क्षेत्रों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सीमांकन हो जाता है। तो प्रस्तावना में हम इन मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हैं। ये वो आपका पहला टॉपिक, ठीक है। फिर जो अगला टॉपिक आता है आपका वो होता है, दूसरा है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। संबंधित
संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, ये हमारा अगला टॉपिक होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें अभी तक आई हुई हैं प्रकाश में, उन बातों को दर्शाते हैं। और यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि जो मैं करने चल रहा हूँ वो अभी तक कहीं नहीं प्राप्त हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अभी तक किसी के प्रकाश में नहीं आया, और ये मेरा खुद का जो है कहीं ना कहीं मौलिक है, मतलब कि पहली बार अभी इस पर काम हो रहा है। तो संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में हम ये इन बातों का उल्लेख करते हैं। फिर अगला जो स्टार्ट होता है तीसरा कह सकते हैं कि अध्ययन विधि एवं प्रक्रिया। अध्ययन विधि एवं प्रक्रिया मतलब कि इसमें हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किस शोध विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने लघु शोध को पूर्ण करने के काम कर रहे हैं, मतलब कि अपनी समस्या को सुलझाने का, समाधान प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। अगला टॉपिक हो जाता है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, अपने शोध को करने के दौरान उस प्रक्रिया में हमने किन किन क्षेत्रों से या किन किन चीजों से मैंने अपनी जानकारियों को इकट्ठा की हुई है, उन सभी आंकड़ों को हम वहां पर बताने का काम करते हैं। ठीक है, आंकड़ों का संग्रह करते हैं। और फिर क्या करते हैं, इसी में हम दर्शा सकते हैं एवं आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, अब इन सब को हम आगे अपने रिसर्च वाली क्लास में विस्तार से जानेंगे कि सब होता क्या है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे सूक्ष्म रूप में बताने का काम कर रहा हूँ कि आपके मेन टॉपिक रहेंगे। और फिर जो आपका रहेगा वो रहेगा निष्कर्ष। ठीक है, लास्ट में आप निष्कर्ष के बारे में बताएंगे। यहाँ पर निष्कर्ष में पूरा कंक्लूजन देंगे कि जो हमने किया हुआ है उसका ये पूरा रिजल्ट निकलकर सामने आता है। और यहीं पर आप उसका बताएंगे इसका शैक्षिक महत्व क्या है, क्यों हमने इसको किया हुआ है, क्या ऐसे ही कर लिया कि इसी कोई उपयोगिता नहीं थी। तो शैक्षिक निहितार्थ भी बताने का काम हम यहाँ पर इसी टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और इस पर अगर हमारा कोई सुझाव भी होता है तो सुझाव भी दे देते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये हुआ लगभग, देखिए जो लघु शोध होता है उसकी जैसे शोध की मांग होती है, डिमांड होती है, वैसे इसके चरण भी बदलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मुख्य चरण है वो मैंने आपसे डिस्कस करने का काम किया। आमतौर पर इन्हीं चरणों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपने बनाया, फिर उसके बाद जितने भी काम आपने किए अभी तक, जितनी भी प्रक्रिया को पूरा किया, उसमें किन किन किताबों से या किन किन स्रोतों से आपने काम किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो जिन जिन बुक का हमने या जिन जिन अन्य स्रोतों का उपयोग हमने किया हुआ है, उन बातों को हम इस संदर्भ ग्रंथ सूची में दर्शाते हैं। ठीक है, उन बातों का हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है संदर्भ ग्रंथ सूची। और इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, परिशिष्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो अन्य बातें होती हैं उनको हम परिशिष्ट में शामिल कर देते हैं। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर आप है आपके पास कुछ ऐसा दर्शाने के लिए जो आपने, जैसे मान लो कि इसमें आपने सपोज करिए कि आप अपने शोध के दौरान किसी जनसंख्या के आंकड़े को प्रस्तुत किए हैं या किसी मापनी का प्रयोग किए हैं, तो उस मापनी को आप वहां दर्शा सकते हैं। या किसी किताब की हूबहू बातों को आपने वहां उठा के ले लिया है, तो उस किताब को भी वहां दर्शा सकते हैं। मतलब कहने का आशय ये हुआ कि जो अन्य बातें होती हैं उसको हम लोग परिशिष्ट में शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे तो आप शामिल करें, अगर आपके लिए उपयोगी है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पूरी प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक तरीका। एक वैज्ञानिक कहीं ना कहीं चरण होता है, मतलब कि एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अपने लघु शोध को पूरा करने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लघु शोध क्या है, कि एक शोध का ही प्रारूप है। जैसे शोध में किसी समस्या को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाने का काम किया जाता है, वैसे लघु शोध में एक छोटे रूप में वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत किया जाता है किसी भी समस्या का। समस्या मतलब हमारा एक टॉपिक नेम होता है,
टॉपिक नेम क्यों चूज करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरेस्टिंग होता है और उस इंटरेस्ट के दौरान हम पाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न है और उसी समस्या को हम दूर करने के लिए इस टॉपिक को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वर्तमान समय में यह बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं शोध के प्रति क्रेज उत्पन्न हो रहा है, या कहीं ना कहीं हमारी जरूरत भी हो गई है कि शोध के माध्यम से हम आने वाले भविष्य के लिए जो भी समस्या है उसको दूर कर दें, या कहीं ना कहीं अपने लिए खुद के लिए भी उस समस्या को दूर करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए शोध को बढ़ावा दिया जा रहा है और पीजी लेवल पर यह आशा की जाती है कि आप अभी से ही अपने आप को इतना तैयार कर लें ताकि जो है जब आपको शोध करना हो तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। फिर हमने क्या देखा कि कैसे शोध को बनाया, तो मैंने आपको पूरा समझाया कि उसका कवर पेज से लेके उसके जो सारे मुख्य पेजेस हैं मैंने उसको बताया। फिर उसका जो चरण है वो मैंने आपको समझाया कि पूरे चरण को आप फॉलो करके जान सकते हैं कि इन चरणों को गुजर के आप अपने लघु शोध को बना सकते हैं। फिर संदर्भ सूची, फिर वहीं से जो हमारा ये टॉपिक लघु शोध होता है वो पूरी तरीके से पूरा हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें से जो मैंने आपको समझाया कि आंकड़ों का संग्रह क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है, वो आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो एक मैंने आपको रूपरेखा समझाने का काम किया है। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।